तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज चाची के घर और मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आई थी। एक्चुअली मुझे साड़ी देनी थी फॉल लगने के लिए और फॉल वाला भी बोल रहा था कि भाभी जी बड़ी जल्दी याद आ गई आपको, मगर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ, कभी कभी मेरे से हो जाते हैं कुछ काम लेट। तो फिर मैं चाची के आ गई तो वहाँ हम पी रहे हैं चाय। हेलो फ्रेंड्स, करवा चौथ का पहला दिन ये बहुत ही स्पेशल होता है। पूरा दिन तैयारियों में निकल जाता है क्योंकि चाची तुम नहा ली। हेलो गाइस, देखिए मेरा वीडियो। अभी तो हम चाय नाश्ता कर रहे हैं, मेहंदी लिए बैठे हैं। मेहंदी ना कोई लगा रहा ना कोई लगवा रहा। सबसे कह रही हूँ लगवा लो या लगा दो, कोई ना लगा रहा, ना मेरे ना कोई लगवा रहा। अभी शाम को लगवाएंगे। हम खा रहे हैं बिस्कुट चाय। बिस्कुट नहीं, बिस्किट। बिस्किट्स। ये हमारे कान्हा जी। तो फ्रेंड्स, ये है लगभग 4 बजे का टाइम। चाची आई थी तो उन्होंने अपने मेहंदी लगवा ली है और मैंने उनके ये जो प्यारी सी मेहंदी है ये लगा दी है। काफ़ी टाइम बाद लगाती हूँ, मेरी प्रैक्टिस बीच बीच में छूट जाती है। तो फ़िलहाल तो मेरे से जैसी लगी मैंने लगा दी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें मेहंदी ना मेरे से ही लगवाना पसंद है तो वो अक्सर मेरे से ही लगवाती हैं जब भी कभी लगानी हो। तो फ्रेंड्स, रात हो गई है, फाइनली मेरा मेहंदी लगाने का टाइम आ गया है। दिन में मैंने चाची के लगा दी थी, अब मेरे से ज़्यादा नहीं लग पाती है तो फिलहाल बस मैंने चाची के लगा दी थी। अब अपने पैर पे स्टार्ट करिए। तो थोड़ी थोड़ी सी मैं पैर पे लगाऊंगी, फिर एक हाथ पे लगा लूंगी, फिर मैंने फिर एक हाथ पे किसी और से लगवा लूंगी, वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो चलिए पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, 16 श्रृंगार करवा चौथ पे किए जाते हैं, जिनमें से मेहंदी भी एक है। और पैरों में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है करवा चौथ पे, सुहाग के लिए। मतलब कहते हैं मेहंदी बहुत स्पेशल होती है। तो मुझे तो मेहंदी वैसे भी लगाने का काफ़ी शौक है। अब हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, या कह दीजिए थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ मेहंदी को लेके। अदरवाइज़ बचपन में तो बहुत मेहंदी लगाया करती थी। और मतलब मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मम्मी पहले पतली सी मेहंदी कटोरी में घोल के और माचिस की तीली से उसे लगाती थी, फ्लावर वगैरह बना लेती थी, पत्तियां बना लेती थी। उसके बाद फिर दीदी वगैरह ने कीप से लगाने स्टार्ट करी, ताई जी की जो बेटी थी दीदी वगैरह ने। तो इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों को देख के ना मैंने भी मेहंदी लगाना सीख लिया। खुद ही लगाने लगी थी, मतलब वैसे किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। धीरे धीरे मम्मी के, ताई जी के और आस पड़ोस में सबके लगा लगा के मतलब उल्टी सीधी जैसी भी आती थी लगा लगा के धीरे धीरे अपने आप ही सीख ली। और फिर एक समय ऐसा आया कि जिस कंपटीशन में भी जाती थी वहाँ से जीत के ही आती थी। अब तो हालांकि बहुत बहुत समय हो गया है, मेहंदी लगाए हुए हो जाता है तो स्पीड उतनी अच्छी नहीं रही, डिज़ाइनिंग भी थोड़ी थोड़ी ऐसी हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमारी प्रैक्टिस में नहीं रहती तो आप समझ ही सकते हैं, उसे हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। मगर फिर भी हाँ, अपने काम चलाने लायक या औरों के लगाने लायक मैं काफ़ी ठीक लगा लेती हूँ मेहंदी। और मैंने अपनी मतलब लाइफ में, मुझे ये गिनती तो नहीं याद है मगर हाँ, मैंने कई सारी ब्राइड्स के भी मेहंदी लगाई है। तो ब्राइडल मेहंदी तो बहुत स्पेशल होती है उनके लिए जो ब्राइड्स बनती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी ब्राइड्स के मेहंदी लगाई है। तो प्लीज़ जिन जिन ने मुझसे मेहंदी लगवाई है कभी ना कभी मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को याद है मैंने आपके मेहंदी लगाई है। और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी मेहंदी तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए इस बातों बातों में मेरी जो थी वो मेहंदी लग गई एक हाथ पे। तो राइट से लेफ़्ट पे तो लग जाती है, लेफ़्ट से राइट पे नहीं लगाई जाती। तो उसके लिए मैंने बुलाया है, मेरी मतलब नेबर ही हैं, तो वो आएगी अभी पूजा और वो मेहंदी लगाएगी। इतने मैंने एक हाथ पे और अपने पैरों पे लगा ली है। तो पूजा आ गई है। पूजा मतलब रात के लगभग 10 बजे करीब आई थी मेरे पास मेहंदी लगाने, और बच्चे तो दोनों सो ही गए थे। तो बस पूजा भी अब मेहंदी लगा रही है, ये भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मुझे इसकी मेहंदी काफ़ी अच्छी लगती है। मैं थोड़ा सा ना मोटा डिज़ाइन लगवाना पसंद करती हूँ ताकि वो अच्छे से रचे और हाथ पे अच्छे से ना दिखाई दे। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन जो है वो बना रही है पूजा मेरे हाथ पे, और काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी टाइम से मैं इससे मेहंदी लगवाती हूँ, भाभी भी हम सब लगवाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर, इसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। और अब देखिए मेहंदी लगवा के फिर हम घूमने निकल गए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था देखने का कि मार्केट में कैसी रौनक हो रही है। हालांकि रात के 10:30 11 बज गए थे, 11 बज रहे थे लगभग जब हम निकले थे, मगर ये देखिए आज मार्केट में बहुत रौनक रहती है मेहंदी वालों की। और लगभग 2 ढाई बजे तक इसी तरह से भीड़ भाड़ रहेगी। सारे मार्केट में देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेहंदी वाले बैठे थे और हर किसी के पास मेहंदी लगवाने के लिए लेडीज़ बैठी थी।
तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखते देखते। इसी तरह से हम सदर तक पहुंच गए, फिर हम काली पलटन मंदिर गए, दर्शन कर आए भगवान जी के। हालांकि मंदिर बंद हो चुका था मगर हम बाहर से ही दर्शन करके आ गए थे। और मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से मेहंदी पे रौनक इस समय आ रखी है। और ये जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं ये बाहर से भी बुलाए जाते हैं, स्पेशली करवा चौथ पे। तो ये बाहर से भी आते हैं मेहंदी लगाने के लिए। फ्रेंड्स, पौने 12 बज रहे हैं, मैं घूम के आ गई हूँ। दीप घुमा लाया मुझे देखना था बाहर कैसी रौनक हो रही है। मुझे अच्छा लगता है, सारे में मेहंदी वाले बैठे थे। अभी पौने 12 बज रहे हैं, अभी व्रत स्टार्ट होने में टाइम है, तो मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट से एक और। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं मीठी चाय नहीं पीती मगर मेरा मन था तो मैंने हल्की सी चीनी डाल के चाय बनाई है। और इस हाथ की मेहंदी तो मेरी उतर चुकी है, इस हाथ की हल्की हल्की अभी रह रही है, तो इसे उतार के तब सोऊंगी। मेहंदी लगा के ना मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि चुप्पी चुप्पी सी रहती है ना हाथ पे, जब तक नींद नहीं आती है। तो चलिए फिलहाल चाय बना लेती हूँ, बच्चे वगैरह सो गए, दीप अभी बाहर ही हैं, सोनू भैया से बातें करते हैं, इतने मैं चाय बना के पी लेती हूँ। तो अभी है 15 मिनट, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद एडिट करूँगी व्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पी रही हूँ चाय और आप इंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग। तो फिलहाल मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ सबको। अब मिलेंगे करवा चौथ वाले व्लॉग में, ठीक है, बाय।